वयम प्राप्ता नान्य राजन्या नान्य कांक्षिणः। अगर देना चाहते हो राजा हमको युद्ध दो, हमसे युद्ध करो। तो जरासंध बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ये ब्राह्मण नहीं हो सकता है। ब्राह्मण जो हो सकता है वो युद्ध नहीं मानता, और ब्राह्मणों का युद्ध होता भी है तो शास्त्र विद्या वाला युद्ध होता है, ये शस्त्र विद्या से युद्ध नहीं होता ब्राह्मणों का। तो कैसे ब्राह्मण जो मुझसे युद्ध मांग रहे? तो कह दिया मेरे दरबार में ब्राह्मण बन के आए हो तो मैं तुमको युद्ध अवश्य दूंगा, और तुम बताओ असली रूप आओ तुम कौन हो? तो भगवान कहते हैं असौ को दरह पार्थ तस्य धाता अर्जुनो अयम अनयो रमातुनो यमाम कृष्णम जानाति ते रिपुः। सबसे पीछे प्रकोदर है माने भीम है, और बीच में उनके छोटे भैया पार्थ अर्जुन है। इन दोनों के मामा का पुत्र तेरा बचपन का बैरी कृष्णन जानाति, मुझे कृष्ण जाना। तो जरासंध कहता है तेरे भगोड़े के साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगोड़ा है हाथ के समय भाग जाता है, तो उस भगोड़े के साथ युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन तो मेरे सामने बच्चा है, अर्जुन वो मैं वेद योद्धा, ये अर्जुन बाण वाला है, मैं हूँ मल्ल युद्ध वाला मुक्केबाजी वाला। तो ये एक मुक्के में तो अर्जुन सो जाएगा, ये मेरे सामने योद्धा थोड़ी है। तो भीमस्तुल्यो बलो मम, भीम के समान मेरा बल है। अगर मेरा युद्ध होगा तो भीम के साथ होगा, अन्य किसी के साथ नहीं होगा। युद्ध की तैयारियां हो गई। बीच गांव में एक बड़ा ही कुश्ती का जो है एक बड़ा स्थान बना दिया गया। प्रातः काल सूर्योदय हुआ, शंख बजती है तो दोनों लौटते हैं। संध्या में सूर्यास्त होता है, शंख बजती है तो दोनों एक दूसरे के गले मिलकर युद्ध विश्राम करते हैं। दिन भर एक दूसरे के प्राणों के प्यासे, रात्रि में एक दूसरे के घावों पर मलहम लगाते हैं, एक ही थाली में भोजन करते हैं, एक ही जगह शयन करते हैं। ये होता है धर्म युद्ध। 27 दिन का युद्ध हुआ, न भीम जीता है न जरासंध जीता है। 28वें दिन प्रातःकाल जरासंध शंका को गया और वहीं से भागने लगा, तो रास्ते में भगवान खड़े हो गए। अरे भगवान क्यों भाग रहा है? ऐसे भागते हैं कि आधे की पीछे भाग रहा है। अरे तुम क्या जानते हो जब जरासंध की गदा लगती है पीठ पर कितनी पीड़ा होती है? तुम तो हंसते हो, तुमको पता नहीं जरासंध की जब पीड़ा जो है गदा की पीड़ा कितनी होती है तुम जानते नहीं, तुम तो हंसते हो। भगवान को देख 27 दिन तूने युद्ध कर दिया अपने बल पर, आज का युद्ध मेरे बल पर कर, मुझे देख करके युद्ध करना, और जैसा मैं करूंगा कहूंगा वैसा करना। तो जरासंध सभा में पुनः भीम जी चले गए। भीम विचार करते हैं, बार बार पीड़ा होने लगी तो भगवान की तरफ देखे तो भगवान दिव्य दृष्टि डालें और जरासंध की जो भीम की शक्ति है पुनः वापस आ जाए। मध्याह्न का समय हुआ, भगवान ने इशारा किया कि इसके पांव पकड़ के इसको पटक। तो जैसे ही पटक दिया भगवान ने एक तिनका पकड़ा, बीचों बीच फाड़ दिया। एक भाग उत्तर को, एक भाग दक्षिण को फेंक दिया। जरासंध को भी दोनों टांग पकड़े, बीचों बीच फाड़ दिया। एक भाग उत्तर दिशा को, एक भाग दक्षिण दिशा को फेंक दिया, और जरासंध का नाश हो गया। जरासंध मर गया। सारा मगध का राज्य इनके बस में हो गया। वहां का राजकोष ले जा करके यज्ञ आदि प्रारंभ होने लगा। तो परीक्षित कहते हैं महाराज जरासंध को भीम ने बीचों बीच फाड़ के क्यों मारा? वैसे भी तो मार सकते थे गदा के मारा, तो ऐसे क्यों मारा? तब कहते हैं इस जरासंध का जन्म भी ऐसे ही हुआ था। एक राजा थे, उनकी 2 पत्नियां, कोई पुत्र नहीं था। तो किसी सिद्ध संत के पास गए, संत ने एक फल दे दिया, जो अपनी रानी को खिला देना, समय आने पर तुम्हारा एक बढ़िया बलवान पुत्र होगा। तो राजा ने बड़ी रानी को दे दिया। बड़ी रानी फल को छीनने लगी। छोटी रानी कहते दीजिए आधा मुझे भी दे दो, आधा तुम खाओगी आधा मैं खाऊंगी, तो हमारी एक की जगह 2 पुत्र हो जाएंगे, दोनों राजकुमार और राजा बन जाएंगे। तो इस प्रकार आधा आधा फल दोनों रानियों ने खाया, दोनों के गर्भ हुए। समय आने पर दाहिना भाग बड़े रानी के गर्भ से, बायां भाग छोटी रानी के गर्भ से, दोनों आधे आधे बच्चे हुए। तो राजा समझने लगा 2 बच्चे हैं, काम का एक ही नहीं, दोनों बच्चों को फेंक दिया अपने राजधानी के बाहर। उन्हीं दिनों एक जरा नाम की राक्षसी थी। वो जरा नाम की राक्षसी आई, देखा 2 बच्चों के अंगों को फेंका है, तो दोनों बच्चों के अंगों को पकड़ा, और जैसे ही दोनों को चिपकाया तो बच्चे में प्राण आ गए, बच्चा रोने लगा। तो जराया संधि कुर्यात इति जरासंधः, जरा नाम की दैत्या ने संधि कर दिया, जोड़ दे दिया, इसे इस बालक का नाम जरासंध पड़ गया। तो जन्म भी ऐसे ही हुआ था, आज इसकी मृत्यु भी ऐसे ही हो गई। वहां राजसूय यज्ञ होने लगा।
और राजसू यज्ञ की तैयारियां होने लगी। अब निर्णय नहीं कर पा रहे हैं किसको अग्रगण्य बनावे, व्यवस्थापक किसको बनावे, प्रथम पूजा किसकी करें। तो कोई कहता है देखो हे पांडवों, तुम्हारी मौसी का लड़का है शिशुपाल, चीनी देश का राजा है, उसको बनाओ। कोई कहता है कृष्ण को बनाओ। तो अंत में निर्णय हो गया कि कृष्ण ही हर समय सुग्रीव के साथी है, इसलिए कृष्ण को ही अग्र पूजा करनी थी। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को सुंदर आसन पर बैठाया, इनकी अग्र पूजा होने लगी। तो शिशुपाल गालियां देने लगा भगवान को, बार बार गालियां देता है। भगवान कहते हैं मत दे, बस बहुत हो गया। अरे तो हर समय मेरे हिस्से को मेरे में थोड़ा है, विवाह करने में गया, मेरी रुक्मणी को लेके भाग गया। आज यहाँ मेरी पहली पूजा हो रही है, मेरी जगह में भी तू बैठ गया। भगवान को गालियां देने लगा। भगवान कहते हैं गिनने लगे अंगुलियों में, 100 हुई तो भगवान कहते हैं 100 पूरे हो गए, अब मत दे। और जैसे ही 101 गाली दी तो भगवान के अपना चक्र छोड़ा, चक्र के द्वारा शिशुपाल का सिर काट दिया। शिशुपाल के शरीर से तेज निकला और वही तेज भगवान के चरण कमलों में समा गया। तो राजन कहते हैं महाराज जरासंध को भगवान से द्रोह करता है, पर फिर भी जरासंध जो शिशुपाल है भगवान से द्वेष करता है, तो जरा ये शिशुपाल का तेज भगवान में क्यों समा गया। तो कहते हैं ये राजन, ये जरा शिशुपाल कोई और नहीं है, ये भगवान के ही गण है जिनका नाम है जय विजय। भगवान के द्वारपाल होते हैं, एक का नाम है जय, एक का नाम विजय। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया बैकुंठ में गए भगवान के दर्शन करने। तो भगवान ने उन चारों को अंदर नहीं जाने दिया इन द्वारपालों ने। तो द्वारपालों ने क्रोध आया, द्वारपालों पर क्रोध आया चारों ऋषियों को। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम हमको भगवान से मिलने के लिए मना करते हो, जाओ तुम 3 दिन तक राक्षस बनोगे। तो वही राक्षस पहले सतयुग में हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु बने, त्रेतायुग में रावण और कुंभकर्ण बने, द्वापर में यही शिशुपाल और दंतवक्त्र बने हैं। तो भगवान इनका उद्धार करके ये भगवान के ही गण थे, तो भगवान के शरीर में समा गए। यज्ञ की तैयारियां होने लगी, भगवान की प्रथम पूजा हुई। और यज्ञ में व्यवस्था दी गई, कौन क्या करेगा। तो यज्ञ में व्यवस्था दी गई, भगवान प्रधान पूजन बन गए। युधिष्ठिर से कहा तुम अपनी पत्नी के सहित यज्ञ में बैठोगे। भीम से कह दिया तुम चूल्हे में खाना बांटने का काम करोगे, क्योंकि जो ज्यादा खाएगा वो दूसरों को भी ज्यादा खिलाएगा। जो नानू नाम खाओ चूल्हा वो दूसरा नहीं नानू दे, और अपयश हो जाएगा फिर यज्ञ कराने वाले का। अरे उसने पेट भरी नहीं दिया, जो भी यज्ञ करता है जो खूब खाता है उसको डालो चूल्हे। जो समझेगा मैं खूब खाऊंगा तो ये भी ज्यादा खाता होगा। तो कम खाने वाले को चूल्हे में डालोगे, अब बेचारा कोई ज्यादा खाने वाला बैठ गया तो वो सोचेगा ये भी 2 ही रोटी खाता होगा, वो कितनी बार मांगेगा, 1 बार 2 बार वो कहेगा है दादी मौसमी हमें खवाई न पीने। तो इसलिए किसी जो खूब खाता है उसको चूल्हे में डालना चाहिए, या खूब बना के सामने रख दो भैया जितना खाना है खाओ, क्योंकि श्रम के कारण बहुत लोग मांग नहीं पाते। तो भीम से कह दिया ये खूब खाता है कि लोगों को भी खूब खिलाए। नकुल से कह दिया पंडिताई ज्यादा जानते हैं तो यहाँ पर तैयारी करोगे। और धनाध्यक्ष सुयोधन भीमो महान साध्यक्षो धनाध्यक्ष सुयोधन सदेवस्तु पूजायाम नकुलो दुर्ग साधने। सहदेव से कह दिया तो पंडिताई जानते हैं तो पंडितों की सेवा, यहाँ पर पंडितों के साथ बैठोगे। नकुल देव से कह दिया तुम सामग्री आने में रहोगे, तो सबकी स्थान दे दिया। और जो पैसों का अध्यक्ष बना दिया किसको, धनाध्यक्ष सुयोधन। तो सुयोधन कौन है, दुर्योधन का ही नाम, धर्म का नाम है सुयोधन। लेकिन कर्म ऐसे दुष्कर्म करने लगा इसलिए इसका नाम पड़ गया दुर्योधन। अब इसको यह पांडवों से चिढ़ता है, पर इसको क्या दे दिया, कुबेर जो है धन का धनांची बना दिया। क्यों बनाया, क्योंकि इसके हाथ में एक ऐसी रेखा है कि जितना पैसा खर्च करता है उसका 10 गुना राजकोष में आ जाता है। भगवान विचार करते हैं हम 5 दे कहेंगे तो ये उसका 3 गुना देगा, 15 देगा, और देने वाला भी खुश होगा। और ये 15 देगा तो 1500 हमारे खजांची में आ जाएगा। इसी के हाथ में रेखाएं होती है ना, ये जितना खर्च करता है उतना बढ़ते रहता है, और किसी के हाथ में होता है वो जितना जमा करेगा उतना वो कंगाल होते जाता है। अलग अलग हाथ की रेखाएं हैं, तो इसके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं दुर्योधन की, जितना खर्च करेगा उतना ज्यादा। भगवान के देश को 500 रुपये देना है तो जाओ दुर्योधन से ले लो, तो दुर्योधन 3 गुना दे देता है। क्यों, जल्दी इनका पैसा खर्च होगा
इनका यज्ञ आधे में रुकेगा तो इनका अपयश हो जाएगा। लेकिन जितना भगवान कहते थे तिगुना देने लगा तो यज्ञ खजाने में 10 गुना आने लगा। बड़ा विशाल यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में विधि पूर्वक जब यज्ञ आदि हुआ, यज्ञ होने के बाद सब बधाई देने आए। भगवान कहते हैं यज्ञ पूर्ण हो चुका है तो मैं भी अब चलता हूँ। तो सब कहते हैं महाराज एक बार अपनी पूजा को करने दो, आपने अनेक प्रकार की विपत्तियों से हमको बचाया है। तो इस प्रकार सभी भगवान की पूजा कर रहे हैं। पांडव भगवान द्वारिका को जाने लगे तो सभी पांडव भगवान की पूजा कर रहे हैं कि हमारे भगवान कैसे हैं। तो कहने लगे कि महाराज जिस प्रकार नदियों में गंगा है पवित्र सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी देवताओं में हमारे कन्हैया है। आकाश में जिस प्रकार तारों के बीच में चंद्रमा है, उसी प्रकार सभी देवताओं के बीच में हमारे कन्हैया है। तो सब भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। भगवान कैसे हैं? नटवर नागर नंदा